बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बेटे, 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने आज। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स दिए गए हैं। पहले हम ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, पहले हम इसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p एंड c इज इक्वल टू q। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, देन सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड करने हैं माइनस b ओवर a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p ओवर 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p। ये रूट्स आ गए हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा हमने इससे फाइंड करना है c ओवर a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू q ओवर 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। अब उसने कहा है कि इक्वेशन बनानी है जबकि हमारे पास रूट्स हैं, a है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इफ द रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देन s is equal to sum of the roots s is equal to अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले भी आपको बताया कि इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यूज इसमें पुट करें, पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। s इज इक्वल टू माइनस p इसका स्क्वायर माइनस 2q। s इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q। अब उसके बाद p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, p is equal to अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, जगह p is equal to अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। तो ये अल्फा बीटा हमारे पास है q, ये वैल्यू पुट कर दे। p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हमारे पास q इसका स्क्वायर, p is equal to q square। So hence the required quadratic equation is x square minus sx plus p is equal to 0। x square minus s है हमारे पास ये, p स्क्वायर माइनस 2q x और p की वैल्यू है q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आंसर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, उसमें रूट्स दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट में बेटे b में रूट्स दिए हुए हैं अल्फा ओवर बीटा और ये बीटा ओवर अल्फा। इफ द रूट्स आर अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, देन s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स s is equal to अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। s is equal to अल्फा बीटा, बेटे इसका एलसीएम आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये बीटा स्क्वायर
एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स बेटे इस इक्वेशन के हम पहले फाइंड कर चुके हैं माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा क्यूब 2q ओवर q क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए। उसके बाद p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p is equal to अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा। ये बेटे हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा ये अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा से बीटा कैंसिल ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s बेटे सम ऑफ द रूट्स हमने ये फाइंड किया है x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2q ओवर q x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बेटे ये q जो है ये इसका एलसीएम बनता है q से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बाय q ऑन बोथ साइड्स। ये q ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा qx स्क्वायर माइनस ये p स्क्वायर माइनस 2q जब इससे q से मल्टीप्लाई करेंगे q से q कैंसिल हो जाएगा और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे q इज इक्वल टू जब 0 से q को मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये बेटे आंसर। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उसके बाद बेटे सिंथेटिक डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन Synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial। यानी सिंथेटिक डिवीजन जो है कि हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब जिसको हमने डिवाइड करना है वो लीनियर पॉलिनोमियल जिस पे हमने डिवाइड करना है वो लीनियर पॉलिनोमियल जिस पे हमने डिवाइड करना है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो। फिर हम उससे जो है वो क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक शॉर्टकट मेथड है और इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.6 देखें। use synthetic division to find the quotient and the remainder when first derivative x square plus 7x
-1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इस पे हमने डिवाइड करने, ये बेटे हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अगर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर हम ये सिंथेटिक डिवीजन यूज नहीं कर सकते। तो एक तो ये मेथड है ना कि हम इसको अंदर लिख के इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, तो उस डिवीजन का ये शॉर्ट मेथड है सिंथेटिक डिवीजन। वो देखें कैसे। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड करने हैं, इसके आपने कोएफिशिएंट्स देखने हैं, इसके हमने कोएफिशिएंट्स देखने हैं। इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इसके कोएफिशिएंट्स देखने हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटे 1, x का कोएफिशिएंट 7 और ये कांस्टेंट टर्म x का कोएफिशिएंट बेटे 1, थोड़ा इसमें फर्क रखें, x का कोएफिशिएंट 7, उसके बाद कांस्टेंट टर्म 1। डिवाइड हमने करना है, ये हमारे पास x प्लस 1। अगर हम इसको 0 के इक्वल बनाएं तो ये x इज इक्वल टू -1, यानी हम इसको -1 पे डिवाइड करेंगे। x इज इक्वल टू -1। ये कोएफिशिएंट्स लिखने हैं इसके इस पॉलिनोमियल के। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है बेटे, ये x का कोएफिशिएंट +7 और ये कांस्टेंट टर्म -1 है। x प्लस 1 यानी x इज इक्वल टू -1। -1 जब आपने जो लाइन लगानी है यहाँ पे थोड़ी सी आपने जगह छोड़नी है। जब आपने अब इसको डिवाइड करना है तो इस पे आपने एरो का साइन लगाना है, इसको आपने वैसे ही लिख देना। पहला जो नंबर है एरो का साइन लगा के आपने इसको ऐसे लिख देना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 1 है इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1। अब इन दोनों को हमने प्लस माइनस करना है, ये 6 आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 यहाँ पे लिखने, 7 में से -1 को माइनस किया तो 6 आ गया, इसको हमने प्लस माइनस किया। अब इस 6 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब इन दोनों को हमने प्लस माइनस करना है, ये बेटे हमारे पास -7, ये रिमाइंडर है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। क्वेश्चन और रिमाइंडर हमने लिखने हैं, तो Q ऑफ x यानी क्वेश्चन और R जो है ये रिमाइंडर को डिनोट करता है। Q ऑफ x हमारे पास क्या है? Q ऑफ x बेटे हमारे पास है x प्लस 6, अगर 3 टर्म्स होती फिर x स्क्वायर प्लस x और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म उसके बाद x, तो x 1 में हम लिखेंगे प्लस 6। ये बेटे हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया। अब हमने इसका रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर इसका बेटे ये है, ये r रिमाइंडर -7, ये आंसर। Q ऑफ x और r यानी क्वेश्चन और r यानी रिमाइंडर हमने लिखना है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट है बेटे इसका सेकंड, ये 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15 डिवाइड करना हमने इसको x प्लस 3 से। तो कोएफिशिएंट्स हमने लिखने हैं 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15 के। अब इसमें देखें बेटे, इसमें ये तरतीब जो है ये ऑर्डर ठीक नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर वाली जो टर्म है वो मिस है, x स्क्वायर वाली टर्म मिस है। अगर हम इसको ऑर्डर के साथ लिखें 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, ये टर्म नहीं है क्योंकि 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही है, यानी जो टर्म मिस होगी उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। अब जब हमने इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं
4 0 -5 15, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिस है इसमें, जो टर्म इसमें मिस होगी उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। अब हमने इसको डिवाइड किस पे करना है, ये हमारे पास बेटे x + 3 = 0, x -3 पे, ये -3 पहले तो वैसे लिख देंगे 4। अब इस 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें -12, अब इन दोनों को प्लस माइनस करें -12, इस -12 को -3 से मल्टीप्लाई करें 36, प्लस क्या देंगे, फिर इनको प्लस माइनस करें, ये हमारे पास हो जाएगा 31। अब 31 को +31 होगा, +31 को -3 से बेटा मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास हो जाएगा -93। अब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -78। -78 यहाँ पे एक लाइन है छोटी सी, ये है बेटे आपके पास रिमाइंडर। तो क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, क्वोशिएंट और आर यानी रिमाइंडर। क्यू ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म, एक्स वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यानी 4x² -12x + 31 और ये -78, ये बेटे हमारे पास आंसर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है। मैंने अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाना है। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू फाइंड करनी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से वैल्यू फाइंड करनी है बेटे h की। फर्स्ट पार्ट है इसमें 3 is the 0 of the polynomial, ये बेटे 2x³ -3h x² + 9। जी बेटे इसके हम कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, 2 -3h x² के अलावा जो चीजें हैं वो लिखनी है बेटे हमने, x² x³ यानी x के अलावा। उसके बाद बेटे x वाली टर्म होनी थी, x वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद है 9। उसने कहा कि अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बनता है, 3 is the 0। हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे, उसमें बेटे h आएगा, तो जब हम उसके रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिखेंगे तो उससे हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अब इसको डिवाइड करना है, ये वाला 3 जो है ये 3 से, बिल्कुल उसी तरह से एरो का साइन लगाएं। फर्स्ट को वैसे ही 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें बेटे 6, ये दोनों को प्लस माइनस करें -3h + 6। अब -3h + 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें -9h + 18, इन दोनों को प्लस माइनस करें -9h + 18। अब बेटे इनको मल्टीप्लाई करना 3 से, ये हो जाएगा -27h + 3 को 18 से 54। अब बेटे इनको हमने प्लस माइनस करना है, ये हमारे पास रिमाइंडर होगा, ये हमारे पास हो जाएगा -27h + 63, ये बेटे हमारे पास रिमाइंडर है। if 3 is the 0 of the given polynomial, ये गिवन पॉलिनोमियल, अगर 3 is the 0 of the given polynomial then r is equal to 0, then r is equal to 0, r है हमारे पास -27h
प्लस 63 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटे हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, ये -27h इज इक्वल टू -63, h इज इक्वल टू -63 ओवर -27, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको कैंसिल करें, 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 7 और ये 9 3, तो h इज इक्वल टू 7 ओवर 3, ये बेटे आंसर h की वैल्यू, ये हमारे पास h की वैल्यू। तो इसी तरह से बेटे इसके नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं, पहले सेकंड वाले को 1 पे करना है डिवाइड, थर्ड वाले को -1 पे करना है, और इसी तरह से h की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 पार्ट आपने खुद करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे।